तो डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स आज के हम इस न्यू वीडियो में 9th क्लास बायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयरिंग स्कीम 2025 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर पैटर्न 2025 पर डिस्कशन करेंगे। पेयरिंग स्कीम और इम्पोर्टेंट पेपर पैटर्न के साथ साथ हम हर क्वेश्चन के पास बोर्ड पेपर्स की भी एनालाइज करेंगे ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स को ये अंदाज़ा हो कि आपको 9th क्लास बायोलॉजी के पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए आप तमाम स्टूडेंट्स ने वीडियो को आखिर तक जरूर वॉच करना है। और इसके अलावा ये पेयरिंग स्कीम पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है, चाहे आप लाहौर बोर्ड से हैं, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, भावलपुर, डेरा गाजियां, आप पंजाब के इन 9 बोर्ड में से किसी भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं तो तमाम बोर्ड्स की यही फाइनल ऑफिशियल पेयरिंग स्कीम है। तमाम स्टूडेंट्स ने इस पेयरिंग स्कीम को सामने रखते हुए अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी है। तो आइए अपने मकसद की तरफ बढ़ते हैं और अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से एक छोटी सी गुजारिश है कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और मेरी बेस्ट विशेस आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ है और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को इस बाबरकत महीने माह रमज़ान के महीने के सदके अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को आपके इम्तहानात में 100 में से 100% कामयाबी अता फरमाए। तमाम स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो आपका एमसीक्यूज का होगा। तो 9th क्लास बायोलॉजी के अंदर एमसीक्यूज की डिवीजन की गई है 12 मार्क्स की। आपको 12 मार्क्स के 12 ही एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और पर एमसीक्यूज आपका 1 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज की डिवीजन को देख लेते हैं कि आपको कौन से चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में से आपको 1 एमसीक्यूज पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 2 में से आपको 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 में से आपको 1 एमसीक्यूज पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 तीनों चैप्टर में से आपको 1 एमसीक्यूज पूछा जाएगा और लास्ट चैप्टर नंबर 9 में से भी आपको 1 ही एमसीक्यूज पूछा जाएगा। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि आपको पेपर के अंदर किस टाइप के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और आपने एमसीक्यूज को कहां से तैयार करना है। जस्ट आपने पास्ट बोर्ड पेपर्स वाले एमसीक्यूज को तैयार करना है। जितने भी मॉडल पेपर्स हैं तमाम मॉडल पेपर्स के पास्ट बोर्ड पेपर्स वाले एमसीक्यूज को आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह ताला आपके 12 मार्क्स के एमसीक्यूज पास्ट बोर्ड पेपर्स वाले एमसीक्यूज में से अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएंगे। और जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है 12 एमसीक्यूज है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आप तमाम स्टूडेंट्स इन मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी नोट कर लें और पेपर के अंदर आपको इस टाइप के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, इंग्लिश मीडियम के अंदर भी और उर्दू मीडियम के अंदर भी। तो आप तमाम स्टूडेंट्स इन मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को नोट कर लें। इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन की डिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। तो 9th क्लास बायोलॉजी के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन की डिवीजन की गई है 30 मार्क्स की। आपके 3 पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। आपकी ये 3 पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होंगे। तीनों पार्ट के कुल शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं 24, जिसमें से आपने 15 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन की डिवीजन को देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 9 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लास्ट आपका जो क्वेश्चन होगा वो आपका डेंगू पर मुश्तमिल होगा। 1 शॉर्ट क्वेश्चन आपका डेंगू पर होगा। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उन चैप्टर्स को तैयार करना है जिन चैप्टर्स को तैयार करने के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है वो भी अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो और क्वेश्चन नंबर 2 में से हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो। तो सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 1 को तो लाजमी ही तैयार करना है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है और आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में से अटेम्प्ट होने हैं। इसके बाद हमने चैप्टर नंबर 2 को लाजमी तैयार करना है। चैप्टर नंबर 2 में से हमारे 3 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। आपको चैप्टर नंबर 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको चैप्टर नंबर 2 के जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करना है। आपने चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन को जस्ट तैयार करना है और चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन को भी तैयार करना है। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो गया और आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अटेम्प्ट करने हैं। तो आपके इन 2 चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी अगेन आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन की डिवीजन को देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। चैप्टर नंबर 5 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और चैप्टर नंबर 6 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमने जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करने के लिए आपने चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करना है। इसके अलावा आपने चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करना है। आपने चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन को नहीं तैयार करना और ना ही आपने चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 के लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको अगेन 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए
जाएंगे, जिसमें से आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट होने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 में से भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनना है, चैप्टर नंबर 7 में से भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनना है और चैप्टर नंबर 8 में से भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनना है। हमने इन तीनों चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन को भी तैयार करना है और लॉन्ग क्वेश्चन को भी तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 7 और 8 दोनों चैप्टर में से आपको 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है वो भी अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे 3 लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए किन चैप्टर्स को तैयार करना है। तो सबसे पहले आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 8 जस्ट आपने इन 7 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करना है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, 7 और 8 जस्ट आपने इन 4 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन को भी तैयार करना है और लॉन्ग क्वेश्चन को भी तैयार करना है। इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन की डिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। तो 9th क्लास बायोलॉजी के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन की डिवीजन की गई है 18 मार्क्स की। 3 क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमिल होंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। अब आपने इन तीनों क्वेश्चन में से किसी 2 क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है और हर क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट आपका 5 मार्क्स पर मुश्तमिल है और बी पार्ट आपका 4 मार्क्स पर मुश्तमिल है। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 की डिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट आपका चैप्टर नंबर 1 में से बनना है और बी पार्ट आपका चैप्टर नंबर 3 में से बनना है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 को लाजमी तैयार करना है क्योंकि इन दोनों चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन भी आने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आने हैं। तो मैंने ऊपर डिवीजन के अंदर बताया था कि आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन को भी तैयार करना है और लॉन्ग क्वेश्चन को भी तैयार करना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 के डिवीजन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट आपका चैप्टर नंबर 4 में से बनना है और बी पार्ट आपका चैप्टर नंबर 6 में से बनना है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 6 को पेपर में हल नहीं करना, आपने जस्ट क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 को पेपर में अटेम्प्ट करना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 के लॉन्ग क्वेश्चन की डिवीजन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट आपका चैप्टर नंबर 7 में से बनेगा और बी पार्ट आपका चैप्टर नंबर 8 में से बनेगा। अब हमने इन 3 क्वेश्चन में से किसी 2 क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। एक आपने क्वेश्चन नंबर 7 को पेपर में अटेम्प्ट करना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए और एक क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 5 को पेपर में अटेम्प्ट करना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। आपने इन 2 क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन को भी तैयार करना है और चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को भी तैयार करना है और चैप्टर नंबर 7 और 8 के लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन को भी तैयार करना है। चैप्टर नंबर 1 और 3 के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी आसान है और चैप्टर नंबर 7 और 8 के लॉन्ग क्वेश्चन भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी आसान है। तो अब हम शॉर्ट क्वेश्चन के पास बोर्ड पेपर्स की भी एनालाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख लें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको इस टाइप के 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। लेकिन हम इधर देख लेते हैं कि आपको कितनी डेफिनेशंस दी गई हैं। सबसे पहले आप देख लें कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 भी डेफिनेशन पर मुश्तमिल है, पार्ट नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 8 लास्ट जो 6 पार्ट हैं ये आपके डेफिनेशन पर मुश्तमिल हैं, यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 7 डेफिनेशन दी जाएंगी। तो आपने डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। डेफिनेशन को डिफरेंशिएट बिटवीन वाले क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 वाला शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन होगा वो अच्छे तरीके से डेफिनेशन में से ही अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी आपको इस तरह 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी आपको इस टाइप के 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तमाम स्टूडेंट्स इन मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को भी नोट कर लें। उर्दू मीडियम के अंदर भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश मीडियम के अंदर भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। हर क्वेश्चन के अंदर तकरीबन आपकी 5 डेफिनेशंस हैं। तो जो गेस्ट पेपर के अंदर मैं आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करूंगा, लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करूंगा, जस्ट आपने उन शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन के पास बोर्ड पेपर की एनालाइज कर लेते हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 तीनों क्वेश्चन के ए पार्ट और बी पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं और आपको इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। तो आप तमाम स्टूडेंट्स इन मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को भी नोट कर लें, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये थी पेयरिंग स्कीम जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दी है। तमाम स्टूडेंट्स ने इस पेयरिंग स्कीम को सामने रखते हुए अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी है। इंशाल्लाह ताला आपको इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।